हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हाय फ्रेंड, तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर लिया था और हमने उस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो आज से हम थर्ड चैप्टर डायनेमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर डायनेमिक्स की डिफिनेशन और उसके बाद फोर्स की डिफिनेशन और उसके बाद मोमेंटम की डिफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से पहले मैं पहले इसको आपको फिर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या था? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करते थे। मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस थे, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, मतलब कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। मतलब उसमें क्या था, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते थे, मोशन को स्टडी करते थे, लेकिन उसमें काज और इफेक्ट को स्टडी नहीं करते थे। लेकिन डायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स डायनेमिक्स क्या है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे और उसके साथ उसके काजेस, मतलब किस वजह से मोशन हो रहे हैं और उसके साथ उस मतलब मोशन का क्या इफेक्ट होगा, इन सबको हम क्या करेंगे, डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज द एजेंट डेट काज चेंजेस द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो सबसे पहला है इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। मतलब फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, क्योंकि उसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे क्या है, न्यूटन रखा है। उसके बाद 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब 1 न्यूटन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ अ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास। मतलब अगर 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस अमाउंट ऑफ अ फोर्स को हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी के साथ कोलाइड करता है, मतलब तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मतलब ये हमें मोमेंटम बताता है। बेसिकली मोमेंटम जो है ना, वो वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा। तो मतलब मोमेंटम एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और मास का। इसके बाद हम इसको डिफिनेशन को देखेंगे। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ वेलोसिटी एंड मास। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और उसको हम सिंबॉलिकली मोमेंटम हम क्या करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वजह से इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, p इक्वल टू एम वी, और यहाँ पे m जो है वो मास है, v क्या है, वेलोसिटी, और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन होना क्या है, जरूरी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी था मोमेंटम। तो यहाँ पे मास क्या है, केजी, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए एस मल्टीप्लाइड एस की पावर -1 और एस की पावर +1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक पावर यहाँ पे -1 और दूसरा जो -1 मैंने मल्टीप्लाई किया था वो प्लस होके -2, और पॉजिटिव वाला वैसे ही रह गया। तो इस किलो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे मैंने न्यूटन लिख दिया, क्योंकि ये न्यूटन के बराबर है, और ये सेकंड मैंने साथ में लिख दिया, और इसकी पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड, वो यूनिट हमारा क्या आ गया, न्यूटन सेकंड आ गया। उसके बाद हम इसके कुछ यहाँ पे जो दो न्यूमेरिकल्स है उसको देख लेंगे। उसके इसमें कहा है कि अ कार ऑफ अ मास 800 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब एक कार है जिसका मास क्या है, 800 kg है, और वो कितने वेलोसिटी से मूव करे, 2 मीटर पर सेकंड से। आपने क्या करना है, मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले मास दिया हुआ है 800 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला क्या था, m मल्टीप्लाइड बाई वी। तो m हमारे पास क्या है, 800 kg, और v हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम जब 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1600, हमारा 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 60 kg मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मोमेंटम। मतलब एक क्या है, 60 kg का मास है जो कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करे। उसमें हमने क्या करना है, मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। इसमें भी सबसे पहले मास क्या है, 60 kg है, वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, आपने मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास क्या है, 60 kg, और वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये इसका यूनिट आ गया। तो यहाँ से मोमेंटम हमें 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, एक छोटा सा एक प्रोडक्टिव लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।